महादेवी जी की तीसरी कविता है, तीसरा गीत है मैं नीर भरी दुख की बदली। कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। बदली आप जानते ही हैं, बादल। और बादल कैसा है? नीर भरी, मतलब कि जल से भरा हुआ जो बादल है, तो वह जल से भरे हुए काले बादलों से अपनी तुलना करते हुए कह रही हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं एक ऐसे दुख की बदली हूँ जिसमें नीर, नीर मतलब होता है पानी, और वो पानी कैसा है? दया का है, करुणा का है, माया का है। तो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी दुख की बदली हूँ जिसमें करुणा और दया भरी हुई है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरनी मचली, मैं दुख नीर भरी दुख की बदली। कह रहे हैं स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन मतलब कंपन, और निस्पंद मतलब स्थिर, विरोधाभास दोनों में है, विलोम है। तो जो बादल होते हैं वो जब आते हैं जाते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, तो जो जानकार लोग हैं वो मानते हैं कि ये बादल वर्षा करने वाले नहीं है, ये तो ऐसे आए हैं और ऐसे चले जाएंगे। लेकिन जो स्थिर बादल होते हैं वो वर्षा करते हैं। तो कह रहे हैं कि स्पंदन में चिर निष्पंद बसा, मतलब कि इस कंपन में भी चिर, लंबे समय से, निष्पंद बसा मतलब कि स्थिरता बसी हुई है, और क्रंदन से आहत विश्व हंसा। और जब वो क्रंदन करते हैं, रोते हैं, बादलों के रोने से विश्व प्रसन्न हो जाता है, विश्व हंस उठता है। मतलब कि जब बादल क्रंदन करते हैं, रोते हैं, बादल रोते, रोने का मतलब उनसे जब वर्षा होती है तो संपूर्ण विश्व जो है वो क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मचली। कह रहे हैं कि क्रंदन से आहत विश्व हंसा, मतलब कि जब बादल से क्रंदन होता है, बादल रोते हैं, तो संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब एक स्त्री रुदन करती है तो संपूर्ण विश्व हंसता है, संपूर्ण विश्व को आनंद देने वाला ही उसका क्रंदन संपूर्ण विश्व को हंसी देने वाला होता है। नैनों में दीपक से जलते, मतलब कि जब बादल में बिजली चमकती है, बादल क्रंदन करता है, तो लोग देख करके प्रसन्न होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे बादल में बिजली चमकते हैं, तो वैसे ही महादेवी जी कहती हैं कि मेरे नेत्रों में आशा के दीप जल रहे हैं, और पलकों में निर्झरणी मचली, और मेरे पलकों से निर्झरणी, मतलब कि निर्झरणी मतलब होता है झरना, जो पहाड़ों से जो छोटी नदियाँ गिरती हैं उसको निर्झरणी कहते हैं। तो पलकों से निर्झरणी मचली, मतलब कि मेरे पलकों से निर्झरणी मतलब कि आंसू रूपी झरने वो बह रहे हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं एक ऐसी करुणा और दया से भरी हुई दुख की बदली हूँ जिसके पलकों से आंसुओं का झरना बह रहा है। मेरा पग 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 संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो महादेवी जी कहती हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा हर कदम संगीत से भरा हुआ है, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, और हमारे जो श्वास हैं, निश्वास हमारी जो सांस है, सांसों से, हमारी सांसों से स्वप्न पराग झरा, स्वप्न रूपी पराग, स्वप्न रूपी सुगंध झर रहा है। हमारे हर कदम कदम पर संगीत, हमारा हर कदम कदम संगीत से भरा हुआ है, और हमारी हर सांस स्वप्न के सुगंध से परिपूर्ण है। नभ के नौ रंग बनते दुकूल, मतलब कि जैसे जब बादल सूर्य को ढक लेते हैं, थोड़ा कम ढकते हैं,
तो उसमें विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि नभ के नौ रंग बुनते दुकोल, मतलब कि जब बादल सूर्य को ढकते हैं तो जो भी रंग दिखाई पड़ते हैं तो वह ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके वस्त्र बन रहे हैं। दुकुल मतलब दुपट्टा होता है, मानो उसके वस्त्र बन रहे हैं। तो महादेवी जी यहाँ कहती हैं कि इसी प्रकार से परिस्थितियाँ हमारे लिए वस्त्रों का निर्धारण करती हैं। और छाया में मलय बयार पली, और हमारी जो छाया है वो मलय बयार पली, मतलब कि मलयज बयार सुगंधित हवा के रूप में बह रही है। सुगंधित हमारी जो छाया है वो सुगंधित हवा के रूप में बह रही है। मैं क्षितिज भ्रिकुट पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। मैं क्षितिज भ्रिकुट पर, भ्रिकुट मतलब होती भौहें, और क्षितिज, क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि धरती और आकाश जहाँ मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और धूमिल मतलब धूम, धूम मतलब धुआं, और घिर मतलब घिरा हुआ है, मतलब कि जहाँ बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा, अस्पष्ट है, धूमिल है, मतलब कि ऐसे क्षितिज की भ्रिकुटी पर जहाँ धूमिल दिखाई पड़ रहा है, चिंता का भार बनी अविरल, वहाँ मैं चिंता का भार अपने माथे पर लिए हुए, अविरल मतलब बिना रुके हुए लगातार चिंता का भार अपने माथे पर लिए हुए चल रही हूँ। रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। रजकण पर जलकण हो बरसी, मतलब कि रजकण, रज मतलब धूल, धूल के कण पर जब बादल के जल के कण बरसते हैं तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे अंदर करुणा रूपी जल है वो इस संसार रूपी रजकण के ऊपर जब बरसेगी, नवजीवन अंकुर बन निकली, तो उसमें नई नई धारणाएं, नए नए विचार, नए नए कल्याण के स्वर ही लोगों के लिए दिखाई पड़ेंगे। जिस प्रकार से जब बादल के जल धरती के मिट्टी के कणों पर बरसते हैं तो उसमें से नए नए अंकुर, नए नए बीज उग करके नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारे दुख रूपी जल के कण बरसते हैं तो निश्चित रूप से वो जीवन को एक नई दिशा, एक नई दशा की ओर लेकर के जाते हैं, एक नए निर्माण की ओर लेकर के जाते हैं। आगे कह रही हैं कि पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी जी कहती हैं, लोगों से आह्वान कर रही हैं कि पथ को न मलिन करता आना, आप अपने रास्ते को मलिन करते हुए मत आना। मतलब कि जैसे आप पिछले कविता में पढ़े हैं कि आप नाश पथ पर हो, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, तो आप नाश पथ पर चलने वाले पथिक हो, तो अपने इस नाश पथ को तुम मलिन करते हुए मत आना। मतलब कि जैसे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई कलंक ना लगा सके, और पद चिन्ह न दे जाता जाना, और नकारात्मक पद चिन्हों को छोड़ करके इस रास्ते पर तुम मत जाना। सुध मेरे आंगन की जग में सुख से सिहरन हो अंत खिरी, मतलब कि जिससे ये संसार जग में, मतलब ये संसार मेरे आने की जब सुध ले, मेरे आने की संसार में जब जब लोगों के मन में सुध, मेरे आने की मतलब सुध लोगों को हो तो सुख की सिहरन, तो उनको सुख की अनुभूति ही हो अंत खिली, मतलब कि अंत में उनको मेरे आने की सुख, मेरे आने की जब जब सुध इस संसार के लोगों को हो तब तब वो अंत, मतलब जो भी अंत है जो समाप्त होने वाला है वो सुख के साथ ही समाप्त हो। लोग ऐसा सोचे कि हमने आकर के यहाँ जो है लोगों को आनंदित ही किया है, तो आनंद के साथ ही हमारी सुध लोग जो है वो अपने मन में रखें। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी जी कह रही हैं
कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मतलब कि इतना बड़ा आकाश है, मतलब यह असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसको कोई नाप नहीं सकता है। तो कह रहे हैं कि इतने विस्तृत आकाश में बादलों के लिए कोई एक कोना निश्चित नहीं है कि बादल एक कोने पर कहीं रुकेंगे, उसके लिए कोई एक कोना निश्चित नहीं है। तो मेरा न कभी अपना होना, तो जब वो बादल के लिए निश्चित नहीं है तो वो मेरा भला कैसे हो सकता है, अर्थात मेरा भी वो नहीं हो सकता है। परिचय इतना, इतिहास यही, मेरा परिचय सिर्फ इतना है, मेरा इतिहास बस इतना ही है कि उमड़ी कल थी, कि मैं कल अपने पूरे उफान पर थी, मैं पूरे अपने मतलब पूरे उफान पे थी, पूरे जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल उतार चढ़ाव पर थी, और मिट आज चली। और फर्क आज इतना दिखाई पड़ रहा है कि आज मैं अब समाप्त हो रही हूँ। कल तक जो हम सब कुछ करने में सक्षम थी, आज अब मैं मिट आज चली, आज मैं अब यहाँ समाप्त होने की वेला आ गई है, मेरे मिटने की वेला आ गई है। मैं नीर भरी दुखी बदली, मैं एक ऐसी दया और करुणा से भरी हुई बदली हूँ, जिस प्रकार से बादल लोगों को लोगों को आनंदित करता है, ठीक उसी प्रकार से मैं इस संसार के लोगों को आनंदित करने के लिए ही इस संसार में आई हूँ।